तो पुण्यात्मा ये सामने नहीं आते लोग, ना इनके वकील सामने आते, क्योंकि जिसका जमीर मर चुका हो ना, जिसका जमीर मर गया हो अंदर से, जिसकी आत्मा मर गई हो, उसमें हिम्मत इस सच्चाई का सामना करने की। इनको खुला चैलेंज है मेरा, किसी भी नेशनल टीवी चैनल पे ये पवन दास तुम लोगों के साथ में डिबेट करने के लिए तैयार है, भले तुम मुझे मार देना रास्ते में, कोई दिक्कत नहीं। मुझे उस टीवी चैनल का नाम बता दो, टीवी चैनल पे टाइम फिक्स कर लो, और टीवी चैनल पे 2 दिन पहले ही ऐड आनी शुरू हो जानी चाहिए कि फला फला तारीख को बरवाला कांड पे डिबेट होने जा रही है। और कौन कौन होंगे डिबेट में, टीवी चैनल वालों की मुझे नंबर दे दो, उनसे बात कर लूंगा। भले तुम इस दास की रास्ते में गर्दन काट देना, ये दास जाएगा वहां पे, और अकेला जाएगा, कोई नहीं जाएगा। और खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज तुम्हारे वकीलों से लेकर पूरे के पूरे मैनेजमेंट को। चाहे सारे एक साथ आ जाना, तुम सारे एक साथ 1 घंटे नहीं टिक पाओगे तुम ज्ञान आधार से। ये वकील तो ये कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से नहीं टिक पाएंगे। इन्होंने जितनी गफलतबाजी की है इन मुकदमों में, जितनी लफंडरबाजी इन एपी सिंह वकील ने, एस के गर्ग नरवाणा ने की है, इतनी लफंडरबाजी किसी ने नहीं की पैसों के लिए। अब देखो इसका ड्रामा है एपी सिंह वकील का, संत रामपाल जी का मुकदमा लड़ रहा है, दिखावे के लिए नाम ले लिया, भगत एपी सिंह वकील हो गया। कुछ दिनों बाद में राम रहीम का मुकदमा हाथ में ले लिया, फिर राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का मुकदमा हाथ में ले लिया। अरे नालायक क्या है, क्यों नाम लिया तूने संत रामपाल जी महाराज का, क्यों उनको बदनाम कर रहा है तू? संत रामपाल जी महाराज का भगत बाबा राम रहीम का मुकदमा लड़ेगा क्या है? गुरुजी ने क्या बता रखा उसके विषय में, और तू उसी का जाके वहां पे कोर्ट में तू उसका पक्ष लेके खड़ा हो रहा है। तू उसको देश का सबसे बड़ा उसको संत बता रहा है, तू है महात्मा बता रहा है, उसको संत बता रहा है, संत की श्रेणी में हो। आनंदपाल सिंह का तू सीबीआई जांच का समर्थन कर रहा है, भगत होके, गैंगस्टर का, जो AK-47 रखता था, जिसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। संत रामपाल जी का भगत होके, भगत होने का ढोंग करके तू उनका मुकदमा लड़ रहा है। लेकिन ये लड़ सकते हैं, ये ऐसे ढोंगबाजी पाखंडबाजी ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट तो उनको आगे पैसे फेंक रहा है अपने बचाव के लिए, और संगत हो रही है मूर्ख। संगत की बुद्धि चोर हर ले गए, संगत को कुछ पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, कौन मुकदमा लड़ रहा है, किसका मुकदमा लड़ रहा है, क्या क्या मुकदमे लगे हुए हैं। इन अब थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, नहीं तो संगत वालों की तो वो ऐसी तैसी कर रखी थी मैनेजमेंट ने। इस 8 तारीखों पे कौन से दिन जाना है, बस मैसेज डाल दिया, वहां पहुंच गए। वापस कब जाना है उसका मैसेज उधर से डाल देंगे कि 1 बज गए, गुरुजी की तारीख हो गई, सब अपने घर चले जाओ, उठा के थैला अपने घर आ जाते। बस ये काम था इनका, और इनको कोई गुरुजी से मतलब नहीं। आज भी 99% संगत को, 99% संगत को यह नहीं पता कि गुरुजी पे कितने मुकदमे लग रहे हैं, क्या क्या मुकदमे लग रहे हैं, क्या क्या धाराएं, 99% को नहीं पता। तो काहे के भगत हो रहे, काहे की ड्रामेबाजी कर रहे हो? फिर तुम ये दिखावा कर रहे हो क्या फिर तुम वहां पे जाने का तारीखों पे? पुण्यात्माओं, ये ड्रामेबाजी चल रही है। ऐसी मूर्खता का फायदा, ऐसे मूर्ख लोगों की मूर्खता का फायदा जम के तो इस मैनेजमेंट ने उठाया, और जम के मैनेजमेंट की उस कमजोरी का इन वकीलों ने उठाया, जम के उठाया फायदा। करोड़ों रुपए तो ये वकील खा गए, अरबों रुपया संगत का ये मैनेजमेंट वाले खा गए। कुछ नहीं छोड़ा संगत के पास में, भिखारी बना के छोड़ दिया, भक्ति से भी पैसों से भी आम की तरह निचोड़ के फेंक दिया इनको। बाद में उसके चीटियां लगती हैं उसके गुटली के। कुछ थे जो परमेश्वर की दया से संभल गए, समय रहते सत्सेवक बन गए, बाकी सब ने अपनी ऐसी तैसी करवा रखी है। बची खुची ऐसी तैसी फिर गुरु जी का जन्मदिन मनवा के करवा दी। ना घर का छोड़ेंगे ना घाट का, धोबी का कुत्ता बना के छोड़ दिया संगत को, धोबी का कुत्ता। और धोबी का कुत्ता जब ना घर का होता है ना घाट का, फिर वो भों 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 ऐसे करता है। फिर वो अब सत्सेवक जब सवाल करते हैं ना इनसे, तो ये भों 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 करते हैं। सुअर की औलाद, कुत्ते की औलाद, तेरा बाप पवन, तेरा गुरु पवन, ये नाजायज बातें करते हैं अब ये, क्योंकि ये खाली हो चुके हैं। इनके अंदर ज्ञान नहीं है, कोई परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है, इनको कोई नॉलेज नहीं है, कोई सद्बुद्धि नहीं है, क्योंकि लुट चुके हैं, अंदर से खाली खोखा है।
पैसे से मैनेजमेंट ने लूट लिया, भक्ति से मैनेजमेंट ने लूट लिया, और इज्जत से इनको मैनेजमेंट ने लूट लिया। कुछ नहीं छोड़ा इनके पास में, खाली खोखा हैं ये लोग। और अब देखना आने वाले समय में, पिछले साल तो कोरोना ने इनकी ऐसी तैसी करी, अब आने वाले समय में देख लेना कोई और क्या भविष्यवाणी आएंगी, क्या महामारी, क्या उथल पुथल होगा। ये लाखों की संख्या में जाएंगे, लाखों की संख्या में, जैसे गधे के ऊपर से सींग जाते हैं। तो हमारा मतलब तो भैया समझाने का है, खरी खरी बात कहेंगे, ठोक के कहेंगे। गाड़ी किसी को दे नहीं रहे, माँ बहन किसी की हम ना कर सकते, ना हम कर रहे। ये सेवा तो मैनेजमेंट वालों की है, और बाकी कहने में कमी छोड़ेंगे नहीं भैया, डंके की चोट पे कहेंगे, बाकी कमी नहीं छोड़ेंगे। ये सोशल मीडिया है, पूरी दुनिया देख रही है, जो सत्य है उसको ठोक के कहेंगे, किसी का बाप मना नहीं कर सकता। जब तक जीवन है, जब तक श्वास है, तब तक तो ठोक के कहेंगे, क्योंकि हमारे बाप ने भी ठोक के कही है, ठोक के ही कहेंगे। जिस दिन मार दोगे, काट दोगे, वो अलग चीज है, और मरेंगे कटेंगे तो हमारी किसी कमजोरी से कटेंगे, वरना भगवान मरने और कटने भी नहीं देगा। हम और उस समर्थ की शरण में।